निवाई अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। चिलाई रोड स्थित न्यायालय परिसर में सभी व्हाट्सएप संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में चुनाव अधिकारी कौशल किशोर जाट, वरिष्ठ एडवोकेट अबरार अहमद ने नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। अभिभाषक संघ के मीडिया प्रभारी शंकर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया, नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर महेश शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर किशन लाल सैनी, सचिव पद पर सत्यनारायण गुर्जर, डोई कोषाध्यक्ष पद पर सरोज अग्रवाल को पद में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन अध्यक्ष महेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 8 दिसंबर 2024 को अभिभाषक संघ निवाई के चुनाव आयोजित हुए थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण शपथ ग्रहण समारोह आयोजित नहीं हो पाया था। उन्होंने सभी अभिभाषकों को शपथ ग्रहण की बात संबोधित करते हुए कहा कि आपने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी देकर जो स्वागत सत्कार किया है, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। सभी अभिभाषकों की तमाम समस्याओं को लेकर ये सभी की सलाह पर परिसर में अभिभाषकों की मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, उसे लेकर समस्याओं को पूरा करूंगा। अध्यक्ष पद पर होते हुए बिना भेदभाव के सभी अभिभाषकों के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा, न्यायालय परिसर में शौचालय सुविधा, महिला शौचालय सहित विभिन्न मुद्दों को अतिशीघ्र ही आप सभी के साथ बैठकर समस्या का निवारण पूर्ण रूप से करवाऊंगा। वे अभिभाषकों के हित के लिए जो भी कार्य होंगे, चाहे मुझे अभिभाषकों के कार्यों को लेकर संघर्ष करना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी अभिभाषकों ने नवीन कार्यकारिणी का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह में एडवोकेट गिरधर सिंह, रणजीत सिंह, रामफूल जैन, सीताराम पांचाल, सतीश शर्मा, शंकर चौधरी, राम कल्याण पुनिया, राज मुरारी कुर्मी, नारायण सिंह, शिवनारायण शर्मा, हीरालाल, राजेंद्र जाट, मुकेश सालोदिया, पुरुषोत्तम शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, भंवरलाल तिवारी, कन्हैयालाल, शिवराज मीणा सहित सैकड़ों अभिभाषक मौजूद रहे। सभी अधिवक्ताओं की मीटिंग की जाकर आज का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। पूर्व में मेरे द्वारा 22 तारीख का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम कार्यकारिणी द्वारा रखा गया था, किंतु बाहर की स्थितियों और कतिपय कारणों से इस कार्यक्रम को जल्द आज ही 19 तारीख को किया गया है। अभिभाषकों के लिए यही प्राथमिकता रहेगी कि बारित में जो भी समस्याएं हैं उनको मुझे दूर करना है, और जो न्यायालय में अव्यवस्थाएं चल रही है उसके संबंध में आगे अधिकारियों से मिला जाएगा और उस संबंध में उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखो, मेरे किसी पारिवारिक कारणों की वजह से मैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम उस समय नहीं कर पाया था, किंतु उसके बाद में मेरे द्वारा 22 तारीख का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था। लेकिन किसी इनके द्वारा गलत रूप से, असंवैधानिक रूप से एक मीटिंग कॉल करके उसका जो किया गया है उसका खंडन हमारे द्वारा कर दिया गया है। एडहॉक कमेटी जो बनाई गई है वो असंवैधानिक तरीके से बनाई गई है। उसमें किसी भी तरह का, इस तरह का जनरल हाउस में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उसके बाद मेरे द्वारा मीटिंग जनरल हाउस की बुलाई गई, उसमें उन बातों का खुलासा किया गया। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि ये जो एडहॉक कमेटी गठित की गई है ये असंवैधानिक है और इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 13 दिसंबर 2024 को विधिवत चुनाव हुए थे और उसमें श्री महेश शर्मा अध्यक्ष पद पर चुने गए थे और कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ था। उसके पश्चात कंट्रोवर्सी तो कुछ नहीं थी, कुछ उनके व्यक्तिगत कारण थे। उनके डिलीवरी होने वाली थी वाइफ के, उस वक्त में कई मामले और थे और सब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो थोड़ा ठीक नहीं था उनका, इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ। और विलम्ब होने की वजह से उसका कुछ साथियों ने दुरुपयोग करते हुए उसका एक बात बना ली और पैरेलल एक लेटर बिना अनाधिकृत रूप से कोर्ट्स में जारी कर दिया। वो असंवैधानिक है और मैं मानता हूं कि विधि के जो अध्यक्ष हैं वो महेश शर्मा ही हैं। एडहॉक कमेटी का कोई चुनाव सही तरीके से नहीं किया गया, ना ही उसके लिए जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई और इसलिए जनरल बॉडी की मीटिंग में जो भी प्रस्ताव पास होता है वही मान्य होता है। और ये जो एडहॉक कमेटी बनाई वो जनरल बॉडी की अनुपस्थिति में एक तरफा कार्रवाई की गई है, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। चर्चा हुई थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई क्या कार्यकारिणी को निरस्त कर दिया जाए, अप्रभावी कर दिया जाए। वो लिखने में
जो भी भाषक थे उन्होंने अपने लिख दिया, उसको पढ़ा। उस समय भी सबने विरोध सा किया था कि भाई ऐसा गलत लिखा गया है, लेकिन वो आगे लेकर के चले गए, इसलिए वो बात उसमें रही।